दोस्तों आप सभी के लिए एक नए टॉपिक को लाएं जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे नाइकोटीन एवं सिगरेट धूम्रपान संबंधित विकृति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं। नाइकोटीन जहरीली एल्कलॉइड है जो कि तंबाकू का मुख्य तत्व होता है या सिगरेट, खैनी, सिंगार, सूंघनी जिसे स्नफ इत्यादि में पाया जाता है। आजकल नाइकोटीन का उपयोग नाइकोटीन निर्यास जिसे कम कहा जाता है और नाइकोटीन फाहा जिसे पैच का कहा जाता है के रूप में भी किया जाता है। निर्यास तथा फाहा द्वारा व्यक्ति त्वचा मार्ग के माध्यम से नाइकोटीन अपने शरीर के अंदर लेता है, जबकि खैनी में मुख्य मार्ग के द्वारा और धूम्रपान के माध्यम से नाइकोटीन व्यक्ति अपने शरीर के भीतर ग्रहण करता है। नाइकोटीन एक तरह का सामान्य उत्तेजक ही है। तो नाइकोटीन के प्रकार भी दो होते हैं। चलिए उसको जानने की कोशिश करेंगे कि नाइकोटीन के प्रकार में आखिर क्या क्या बताया गया है। नाइकोटीन का जो पहला पॉइंट है वो नाइकोटीन निर्भरता जिसे नाइकोटीन डिपेंडेंसी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है नाइकोटीन प्रत्याहार जिसे नाइकोटीन विथड्रॉल कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं नाइकोटीन निर्भरता के बारे में। नाइकोटीन एक ऐसा तत्व है जिसके सेवन से व्यक्ति में तीव्र निर्भरता विकसित हो जाती है। नाइकोटीन निर्भरता में हिल्स 1994 के अध्ययन के अनुसार नाइकोटीन व्यसनी नहीं होती परंतु निश्चित रूप से व्यक्ति में निर्भरता उत्पन्न करता है। इसका अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि इनके अध्ययन में यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि जो धूम्रपान करने वाले व्यक्ति अपनी आदत को छोड़ने की कोशिश किए लेकिन 70% ने 3 महीना के भीतर फिर से धूम्रपान करना प्रारंभ कर दिए। DSM-4 के अनुसार धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में करीब 80% से अधिक धूम्रपान बंद करने की इच्छा प्रति वर्ष व्यक्त। इसी तरह से जो नाइकोटीन निर्भरता में 35% लोग सक्रिय प्रयास भी करते हैं लेकिन 5% ही इसमें सफल हो पाते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लक्षण जो देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से लक्षण धूम्रपान या नाइकोटीन के में देखने को मिलता है। पहला पॉइंट जो है धूम्रपान करने के लिए बाध्यता महसूस करना। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है धूम्रपान तथा नाइकोटीन लेने के प्रति अत्यधिक आवेष्टन दिखाना। अब तीसरा पॉइंट बताया गया है निकोटीन तथा धूम्रपान की आपूर्ति के लिए पर्याप्त उपाय करना। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया जाता है कि धूम्रपान कुछ दिनों तक रोक देने पर धूम्रपान पुनः करने की तीव्र इच्छा दिखना। ऐसे बहुत सारे समस्याएं जो होती है धूम्रपान से मेडिकल समस्याएं उत्पन्न होती है और इस ज्ञान के बावजूद भी उसका उपयोग ऐसे व्यक्तियों में निश्चित रूप से स्वास्थ्य संबंध समस्याएं उत्पन्न करना है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है नाइकोटीन प्रत्याहार। इसमें कहा जाता है कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति कुछ दिनों तक के लिए उसे छोड़ देता है तो उसमें कुछ विशेष तरह की लक्षण पाया जाता है जिसे नाइकोटीन प्रत्याहार का नाम दिया गया है। DSM-4 के अनुसार इसमें नाइकोटीन प्रत्याहार के मुख्य 4 कसौटियाँ बतलाए गए हैं जिसके आधार पर यह तय किया जा सकता है कि व्यक्ति में नाइकोटीन प्रत्याहार के लक्षण उपस्थित है अथवा नहीं। DSM-4 के अनुसार 4 पॉइंट बताया गया है जो कि कई गत सप्ताहों से व्यक्ति नाइकोटीन का अगर सेवन कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया जाता है कि जब व्यक्ति अचानक नाइकोटीन का सेवन बंद कर देता है तो या कम कर देता है तो 24 घंटे के भीतर निम्नलिखित में से कम 4 जो लक्षण उसमें पाए जाते हैं जैसे कि चिंता हुआ, कुंठा हुआ, बेचैनी हुआ, हृदय गति में कमी हो जाता, भूख अधिक लगना, शरीर का वजन में वृद्धि हो जाता है, नींद कम आता है। ये सब जो लक्षण मैं बता रही हूँ ये 4 लक्षण देखने को मिलता है। नाइकोटीन प्रत्याहार में ऊपर के जितने भी बतलाए गए हम जो लक्षण बताए हैं का स्वरूप होना चाहिए कि उसमें व्यक्ति को अपनी सामाजिक, व्यावसायिक तथा अन्य महत्वपूर्ण जवाबदेहियों को निभाने में पर्याप्त कठिनाइयों या तकलीफ़ों होती हैं या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से किसी मानसिक रोग का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हाथ ना हो। इसी तरह से इस अध्ययनों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि धूम्रपान करने के आदि व्यक्ति
धूम्रपान कर बंद कर देता है तो उससे उसमें कई तरह की चयापचय परिवर्तन आ जाते हैं, जिससे उसमें भूख अधिक लगता है या उसका शारीरिक वजन अधिक बढ़ जाता है, या फिर अधिकतर औद्योगिक समापन्नता वालों देशों में धूम्रपान का प्रचलन कम होते जा रहा है, परंतु विकासशील देशों में इसका प्रचलन बढ़ते जा रहा है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा धूम्रपान की बारंबारता एवं प्रचलन कम होता है। सामान्यतः धूम्रपान की शुरुआत किशोरावस्थाओं में होती है और कितनी तेज़ी से इस पर निर्भरता व्यक्ति विकसित कर लेता है यह स्पष्ट नहीं है। इसमें से जो 20 साल के उम्र के बाद भी धूम्रपान जारी रखते हैं, उसमें 95% जो लोग होते हैं नियमित धूम्रपान करने वाले हो जाते हैं। जो लोग धूम्रपान को छोड़ने में सफल हो जाते हैं उसमें करीब 25% से अधिक कम तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रथम प्रयास में ही छोड़ देते हैं। इसमें मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह भी बताया गया है अपने अध्ययनों के अनुसार कि धूम्रपान का जोखिम व्यक्तियों में उस समय बढ़ जाता है जब उससे जैविक रिश्तेदारों द्वारा धूम्रपान किया जाता है, जैसे जुड़वा बच्चों में या एडॉप्टेड। अध्ययनों से यह भी बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि धूम्रपान जैसे व्यवहार की उत्पत्ति में आनुवंशिक के कारकों की भूमिका अहम होती है। इसी प्रकार से नाइकोटीन एवं सिगरेट धूम्रपान संबंधी विकृति को आज हम लोग जाने, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, पहला निर्भरता और दूसरा है प्रत्याहार। इसी प्रकार से आशा करती हूँ जो धूम्रपान की जो विकृति है उसके बारे में आज हम लोग अच्छी तरह से समझें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।